का राक्षस है। इसने शंकर जी को प्रसन्न करके शक्तियां पा करके अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। और सज्जनों, आपके पास शक्ति, आपके पास भक्ति, आपके पास ताकत, आपके पास बल, आपके पास वैभव, आपके पास धन आ जाए ना, तो प्यारे सज्जनों उसका हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि सदुपयोग करने से प्यारे सज्जनों वो कम नहीं होता। जिस प्रकार विद्या को प्रदान करने से, विद्या को बांटने से विद्या कम नहीं होती, बल्कि विद्या का संचय होता है, बढ़ती है विद्या। उसी प्रकार ये जो वस्तु, ये चीजें बताई है ना हमने, इसका सदुपयोग करने से और प्यारे सज्जनों इसको खर्च करने से इसकी कमी नहीं होती, बढ़ती, इसकी बढ़ोतरी होती है। भौमासुर नाम का राक्षस शक्तियां पाकर के इसने दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। बोली मन में संकल्प कर लिया इसने, मन में संकल्प करके क्या किया? मन में संकल्प किया कि जब तक हमारे बंदी खाने में हम 16,100 रानियां एकत्रित करके हरण ना कर लाएं, तब तक हम मानेंगे नहीं। और जब 16,100 एकत्रित हो जाएंगी, तब उनके साथ में एक साथ हम विवाह रचा लेंगे। बड़े बड़े गांवों में जाता, बड़े बड़े देशों में जाता, बड़े बड़े राजकुमारों की राजकुमारियों का हरण करके ले आता और अपनी बंधन में उनको बांध लेता। इसने एकत्रित कर ली थी 16,099 और स्वामी लेने के लिए राजकुमारी गया था। तब हमारे द्वारिका नाथ को महाराज जामवंती जी के द्वारा पता चला। हमारे द्वारिका नाथ जामवंती जी सहित उसके उस बंदी खाने में पधारे। तब तक स्वामी लेकर के आ रहा था। घनघोर युद्ध हुआ दोनों में, भौमासुर में और द्वारिकानाथ में। हमारे प्रभु ने तो उसकी महाराज सारी नसें ढीली कर दी और जाकर के उसका उद्धार कर दिया। और हमारे गोविंद जैसी उस बंदी खाने में प्रवेश किए तो हमारे गोविंद ने देखा कि वहां पर राजकुमारियों की लान लगी हुई है। 16,100 राजकुमारियां दिखी हमारे गोविंद को। नेत्र सजल हो गए भगवान के, और नेत्र सजल हो करके हमारे गोविंद बड़ी प्रसन्नता से, बड़े सुंदर भाव से पूछने लगे उन देवियों से, हरि देवियों, यदि आपको कोई किसी प्रकार का खेद ना हो तो आपसे एक बात बोले। बताओ प्रभु। बोले हम आपके साथ में, यदि आप कहो तो एक साथ एक मुहूर्त में और इसी क्षण आप सभी के साथ विवाह करना चाहते हैं। उन देवियों ने हाँ कहा और हमारे गोविंद ने उन देवियों के साथ एक मुहूर्त में 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिका नाथ की। सज्जनों, यहां पर कई लोग टिप्पणी भी करते हैं, कई लोग बड़ी विचित्र टिप्पणियां करते हैं। बोले कि महाराज भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? सज्जनों, भक्तों ध्यान दो। समाज पर कितना सुंदर असर पड़ेगा ये पूछो। यदि भगवान ऐसा नहीं करते, एक कहने वाले सुनो, यदि भगवान 16,100 विवाह नहीं करते इकट्ठे, तो सज्जनों उन राजकुमारियों के पास में केवल 2 ही रास्ते बचे,
उन राजकुमारियों को ना तो कोई अपनाता, ना उनके परिवार वाले, ना घर वाले कहते कि भौमासुर के बंधन में रह करके आई हैं, ना उनके पति उनको रखते अपने घर में। केवल उन राजकुमारियों के पास दो रास्ते बचते, या तो किसी गंदे रास्ते पर वो राजकुमारियां चल देती, या फिर जाकर के किसी कुआं में कूद करके मर जाती। अब बताओ 16,100 रानियां एकत्रित राजकुमारियां इकट्ठी मरती तो समाज पर क्या असर पड़ता, जरा सोचो। लेकिन उन राजकुमारियों को घर मिल गया, शरण मिल गई, तो क्या अच्छी बात नहीं है? भगवान ने जितने भी विवाह किए, हर एक विवाह में कारण छिपा हुआ है। यहाँ भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज ने 16,108 विवाहों का वर्णन स्मरण करवाया। भगवान के 16,108 विवाह यहाँ संपन्न हुए। प्रिय भक्त